पहुंचती है वैसे ही थ्रिप्स व हरे तिल्ले का हमला शुरू हो जाता है। अमूमन इन दोनों मच्छरों का हमला नए पत्तों की निचली सतह पर देखने को मिलता है, जिससे पत्ता पीला व मुड़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए मैं किसान भाइयों को एफएमसी सुरक्षा समाधान के उत्पादों में से एक एफएमसी मार्शल का छिड़काव करने की सिफारिश करूंगा। किसान भाइयों, याद रखें कि मार्शल का जब भी आप उपयोग करें 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव का उपयोग में इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, अगर सफ़ेद मक्खी का हमला कपास की फसल में हो तो एफएमसी के कौन से उत्पाद इस्तेमाल करने चाहिए? किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी, इसका नियंत्रण बहुत ही ध्यानपूर्वक, सोच समझकर व होशियारी से करना चाहिए। डॉक्टर साहब, होशियारी और समझदारी से मतलब? इसे समझने के लिए किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी के जीवन चक्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सफ़ेद मक्खी के जीवन चक्र की 4 मुख्य अवस्थाएं। पहली अवस्था वयस्क अवस्था, दूसरी अवस्था अंडा अवस्था, तीसरी अवस्था निम्फ अवस्था और चौथी अवस्था प्यूपा अवस्था। इन सबसे खतरनाक अवस्था है निम्फ अवस्था। और इन सभी अवस्थाओं को शुरुआत कपास के पुराने पत्तों के निचली सतह पर देखने को मिलती है। इसके समाधान में सफ़ेद मक्खी के वयस्क को मारने के लिए एफएमसी टाल स्टार 300 से 350 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में डालकर इस्तेमाल करें। और याद रखें कि ठीक 10 दिनों बाद यानी कि 70 से 90 दिन की फसल में एफएमसी अमेडिस का 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें, जो कि अंडों व निम्फ के ऊपर काम करेगी, जिससे कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी का कारगर नियंत्रण होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक जानकारी और चाहूँगा किसानों के हित के लिए। कई बार हमने देखा है कि कपास की फसल में सूंड बता सकते हैं, आप थोड़ा विस्तार में बताइए। जी लोकेश जी, आजकल मुख्यतः कपास की फसल में इल्लियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इल्लियों के प्रभाव को रोकने के लिए एफएमसी कंपनी का एक उत्पाद जिसका नाम कोराजन है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। 60 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में डालकर इस्तेमाल करें और अपनी फसल को आप विभिन्न प्रकार की इल्लियों से बचाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, आज हमने चर्चा की कपास में कीट प्रबंधन के बारे में और डॉक्टर मनीष जी ने एफएमसी के उत्पादों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अब मैं एक सवाल और करना चाहूँगा डॉक्टर मनीष जी से कि आप हमें कपास में होने वाली बीमारियों के बारे में बताएं और उसमें एफएमसी के कौन से उत्पाद सक्षम हैं या उसके नियंत्रण में काम करते हैं, उनके बारे में भी बताएं। ज़्यादातर किसान कीटों के लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बीमारियों के बारे में चर्चा नहीं होती। मैं कपास की खेती करने वाले किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि फूल बनने की अवस्था यानी कि 60 दिन की अवस्था में और टिंडे निर्माण की अवस्था में यानी कि 75 से 90 दिन की अवस्था में अगर आपको धब्बेदार पत्ते और पत्ते सड़न रोग जैसी बीमारी देखने को मिल रही है, तो वहाँ एफएमसी गजैको का